बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज का जो टॉपिक है वो एक दोस्त हैं मलिक आसिफ साहब, उन्होंने एक कमेंट किया एक वीडियो के नीचे और वो 2-3 दफ़ा उन्होंने कमेंट किया। पहले तो उनसे माजरत कि मैं काफ़ी दिनों बाद उनका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी मसरूफियत अपनी उस जगह पे अपना काम भी कर रहे हैं, तो फिर इसलिए कुछ टाइम जब मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो उनके जो सवाल था बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। सबसे पहले तो मलिक आसिफ साहब आपकी बहुत-बहुत शुक्रिया और बाकी दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो इन्होंने इतना अप्रिशिएट करते हैं कि मुझे मेरे लिए ये आप लोगों का जो है ना वो गिफ्ट है जो मुझे मिलता है, तो मैं बड़ा इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी ये कि मैं इस वीडियो में वो पॉइंट्स भी क्लियर करूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और अब बाकी लोग जो हैं वो भी कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि उसमें आपको उन पॉइंट्स को दोबारा पूछने की ज़रूरत महसूस ना हो और मलिक साहब की तरह आपको भी इंतज़ार ना करना पड़ जाए दोबारा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, अभी मैं मलिक आसिफ साहब का ये कमेंट मेरे सामने है, तो मैं इसको पहले पूरा पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि उन्होंने क्या पूछा है। सबसे पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तो जो उनकी मैं कह सकता हूँ कि अप्रिसिएशन थी जो मेरे लिए या हमारी टीम के लिए, वो ये कि नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ यू क्लियर आवर माइंड्स रिगार्डिंग दीज इश्यूज। आई एम मलिक आसिफ फ्रॉम पाकिस्तान एंड हैव द सेम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू टू गेट एक्सपोजर, and I decided to take the step from a labor job or a labor visa in the hotel industry. While I have having the vast experience of the private and the semi-government sector of Pakistan, almost 6 to 7 years, that's good. And I believe I will get the good job soon on behalf of my skills and experience. And we wish you best of luck for that, brother. But I just want to know that first जो उनका question था वो ये है, is this possible that I can switch to another job after a few months once I got a contract from a company, or what would be you suggest if there is something more important I should care of? तो मलिक साहब उसके लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, ये मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में क्लियर करने की कोशिश की है, आज मैं उस पॉइंट को दोबारा इलैबोरेट कर देता हूं आपके सामने। आपने इसमें ये पूछा है कि जी मैं अगर कुछ अरसे बाद अपनी जॉब को स्विच करना चाहूं तो क्या मैं वो कर सकता हूं, या इसके अलावा मेरे पास कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी मुझे टेक केयर करनी पड़ेगी। तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि वर्क परमिट 2 किस्म के होते हैं। पहला वर्क परमिट आपका कॉन्ट्रैक्टेड होता है, जिसपे आपको कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करती है, उसके अकॉर्डिंगली आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर अकॉर्डिंग टू योर कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिटन बिटवीन योर एम्प्लॉय एंड यू, जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में एक बाकायदा आपके सिग्नेचर्स और फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट होती हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टेड होता है वर्क परमिट टिल द प्री डिफाइंड टाइम ऑफ पीरियड। तो उसमें तो आपको स्विच करने के लिए डेफिनेटली पिछला कैंसिल करवाना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट जॉब जो है जो उसमें आपको जाना पड़ेगा। दूसरा जो वर्क परमिट है दैट इज कॉल्ड ओपन वर्क परमिट विच इज सूटेबल फॉर यू। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और वहां पे आपको नॉर्मली वैसे वो जो है ना आजकल टर्की में मोस्टली ये चल रही है जो प्रैक्टिस, वो यही है कि ओपन वर्क परमिट मिल रहे हैं लोगों को। तो most probably you are just gonna get that open work permit in that scenario as well. तो कोशिश कीजिएगा कि वो जो ओपन वर्क परमिट होता है उसमें आपके पास ये एबिलिटी, मतलब आपके पास ये एक ऑप्शन मौजूद होता है कि इफ यू वांट टू स्विच योर जॉब फ्रॉम वन कंपनी टू द अदर वन, यू डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर। उसकी वजह क्या है कि वो ओपन वर्क परमिट होता है विच इज टोटली इशूड डायरेक्टली टू यू। इसमें फिर डिपेंड करता है कि वो एम्प्लॉयर आपके टैक्सेस पे कर रहा है या आप खुद फिर मतलब करते हो। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो कहीं भी लेकिन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैक्स पेमेंट ऑफ योर वर्क परमिट, वो मंथली जो है 1000 to 1200 लिरा डिपेंडिंग ऑन द एज, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से भी जाके उसके बारे में आपको पूरी वो डिटेल मिल जाएगी। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जाने की नहीं जरूरत, आपको वेरगी ऑफिस जाना पड़ेगा। वेरगी बेसिकली टैक्स ऑफिस को यहाँ पे कहते हैं टर्की में।
तो ये हो गया जी कि अगर आपका वर्क परमिट ओपन है तो आपको इसमें स्विच करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें आपको एनओसी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर्ली अपनी जॉब से रिज़ाइन करें, अपनी क्लोजिंग करवाएँ, वो वर्क परमिट आपसे वापस लेने का जो है ना मजाज़ नहीं है। ही डोंट हैव एनी अथॉरिटी, द प्रीवियस एम्प्लॉयर he don't have any authority to take the work permit back from you because you are already on the open work permit, which is totally your own property. Secondly जी बात आ जाती है, आपने पूछा कि and please clarify again with the more detail that if I have a work permit and took a flat or apartment or rent, would I automatically be a taxpayer and will consider for nationality? Because in Pakistan you go through the FBR process. जी exactly, when you are just on the work permit तो उसमें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि आपका मंथली टैक्स पे हो रहा होता है, तो दैट टैक्स इज कंसीडर्ड इंक्लूडिंग योर इनकम एंड ईच एंड एवरीथिंग। और उसके साथ साथ आप अपना वो जो आपकी है सिगोरता जिसको हम बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी ऑलरेडी आप पे कर रहे होते हैं, या कभी कभी वो कंप्लीटली पेड होती है फॉर द 1 मंथ और 2 मंथ, तो आप ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उसमें। अपार्टमेंट रेंट पे भी लेते हैं तो देन भी आप उसका रेंट पे कर रहे हैं अपनी इनकम से, तो इनकम टैक्स ऑलरेडी आप पे कर रहे हो, तो यू डोंट नीड टू हैव अ सेपरेट जो ना टैक्स पेयर लाइसेंस। तुर्की में ये एक बड़ा बेहतरीन प्रोसीजर है कि वहां पे जब भी आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब टीआरसी हो गया या वर्क परमिट हो गया या इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना बनवाते हैं फॉर द सेक ऑफ रेजिडेंसी ओवर देयर, तो आपको एक टैक्स नंबर, यूनिक टैक्स नंबर अलॉट कर दिया जाता है। जो आपके टैक्सेस हैं उसमें जो पे हो रहे हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एवरीवेयर इन द टर्की, वेयर एवर यू गो यू आर जस्ट गोना गेट दैट टैक्स नंबर टू बी शोन ओवर देयर। तो आपका वो जो टैक्स नंबर है वो आपको टैक्स पेयर ही साबित करेगा उसके अकॉर्डिंगली। यू डोंट नीड टू हैव अ सेपरेट टैक्स पेयर, मतलब वो जो सिस्टम होता है कि वो रेवेन्यू, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी इसी बेस पे जो है ना काम कर रहा है पाकिस्तान में भी। अगर आप अपनी इनकम टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं तो आपको यू डोंट नीड टू पे फॉर द रेंटल प्रॉपर्टीज और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से ये आपका टैक्स पेयर होगा, और ये जो टाइम पीरियड होगा जो वर्क परमिट का है जिसकी बेसिस पे आप वहां पे रह रहे हैं और टैक्स पे ऑलरेडी कर रहे हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड इन योर नेशनैलिटी अचीवमेंट। जो भी आपका गोल है वो 5 साल का 6 साल बाद जैसे भी होगा, वो आपका लीगल स्टेज जो भी है, जैसे वो फॉर्मेलिटीज आपकी कंप्लीट होती हैं तो आप टैक्स पेड होंगे ऑलरेडी, जो आपके वर्क परमिट के थ्रू होगा, तो आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये वो जवाब थे जो आपने पूछा, क्वेश्चंस थे जो मैंने उनका जवाब दे दिया आपको। अगर मैंने कोशिश की है कि इसको मैं ज़्यादा एलेबोरेट करूं ताकि आपको हर चीज़ क्लैरिफाई हो सके। अगर कोई चीज़ें मैं जल्दी में बोल गया हूं तो आप काइंडली रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बात मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी खींचूं कि लोग उससे फेड अप हो जाएं। तो ये वो क्वेश्चंस थे, और फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ट्रस्ट करते हैं। आप लोगों के मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं। यही मेरी कमाई है। थैंक यू वेरी मच। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।